व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने एलिफेंटा केव्स का प्लान किया है जाने के लिए। जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे ताज होटल है और मैं ऑलरेडी गेटवे ऑफ इंडिया आ चुका हूं यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ से ही हमें बोट्स मिलेंगे एलिफेंटा केव्स जाने के लिए। और ये भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो चर्चगेट और सीएसटी है। आपको चर्चगेट से टैक्सीज और बसेस अवेलेबल है यहाँ पे आने के लिए, और लगभग 1.5 किलोमीटर है ये चर्चगेट स्टेशन से, और चर्चगेट से वॉकिंग भी आ सकते हो। तो चलिए हम टिकट्स निकालते हैं एलिफेंटा केव्स के लिए और बोटिंग का हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा केव्स के लिए, कैसे जाते हैं, वहाँ पे क्या है, क्या देखने जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक मेन गेट है जहाँ से एंट्री होता है, और ठीक उसी के बाजू में आपको एलिफेंटा केव्स का टिकट काउंटर मिल जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो टिकट्स हैं वो एडल्ट के लिए 260 है डिलक्स बोट, और चाइल्ड 170 है, और इकोनॉमी का जो है वो एडल्ट 165 है और चाइल्ड 125 रुपीज़ है। दोस्तों, हमने टिकट्स ले लिया है 260 रुपीज़ का डिलक्स बोट का, और ठीक गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे से आपको बोट्स मिल जाएंगे, फेरी बोट्स, जो आपको एलिफेंटा केव्स लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, हम बोट में आ चुके हैं एलिफेंटा केव्स के लिए, जो बोट निकल चुके हैं यहाँ से, और आप देख सकते हो बोट फुल पैक है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये नीचे वाले सीट्स है, और अगर आपको ऊपर बैठना है तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। थोड़ा इंजन का भी साउंड आ रहा है, इसके हिसाब से आवाज़ शायद क्लियर नहीं रहेगा। तो चलिए मैं आपको ऊपर का भी व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। दोस्तों, हमारी बोट निकल चुकी है और आप जस्ट व्यू देख सकते हो। मैंने जो सीट लिया है वो मैंने बोट के ऊपर वाले फ्लोर का लिया हुआ है, जो जिसके लिए हमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जो लोकल बोट्स वाले हैं उनको। दोस्तों, हमें गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने में लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लगेगा। तो आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी ले लीजिए। बोट में आपको सिर्फ वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, जिसका रेट डबल है। रास्ते में आपको ये सी ब्रिज भी देखने को मिलेगा, जो इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है, जो लगभग 16 किलोमीटर का है, और ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है, और इसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से नाम दिया गया है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं एलिफेंटा केव्स, और मैं आपको बता देता हूं कि जहां हम बोट से उतरेंगे 2 मिनट पर हमें खाने पीने के लिए स्टॉल्स मिलेंगे, और वहीं से हमें ये टॉय ट्रेन मिलेगा जिसका टिकट 18 रुपये है, जो आपको एलिफेंटा केव्स के नीचे ड्रॉप करेगा, जो लगभग आधा किलोमीटर पर है जहां से हम बोट से उतरते हैं। और आप वॉकिंग भी जा सकते हो, ये लगभग आपको 10 मिनट वॉक करना होगा, तो आप वॉक करके भी जा सकते हो। दोस्तों, जैसे ही हम ट्रेन से उतरते हैं, टॉय ट्रेन से, तो वहाँ से अब स्टॉल्स शुरू हो जाते हैं। तो आप वहाँ पर भी कुछ आपको खाना पीना है या आपको कुछ नाश्ता करना है तो आप कर सकते हो।
दोस्तों ये एलिफेंटा का पहला गेट है जो टॉय ट्रेन से उतरने के बाद 2 से 3 मिनट पर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा, एंट्री फ़ी 5 रुपीज़ का है जो, और उसके बाद ही आपको एंट्री दिया जाएगा यहाँ पर। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लगभग 2 से 3 मिनट पर ही आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी एलिफेंटा केव्स के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जहाँ से सीढ़ी शुरू होता है हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, तो आप अपना ब्रेकफास्ट लंच आप कर सकते हो। रेट्स थोड़ा हाई रहेगा, और राइट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम बाथरूम भी मिलेगा, तो आप वॉशरूम भी जा सकते हो यहाँ पर। दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ने के रास्ते पर आपको शॉपिंग के स्टॉल्स मिलेंगे, आप देख सकते हो। तो अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ पर ख़रीद सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एलिफेंटा केव्स को घरापुरी गुफा भी कहा जाता है। जो यहाँ कुछ 3 गांव हैं उन्हें घरापुरी के नाम से जानते हैं, तो इस एलिफेंटा केव्स को भी घरापुरी गुफा लोग कहते हैं। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं ऊपर। 120 सीढ़ियाँ थी और लगभग 10 से 15 मिनट ही आपको लगेगा, तो आप पूरी फैमिली के साथ आ सकते हो। यहाँ पे बच्चे भी आराम से चढ़ जाएंगे सीढ़ियों पर। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक टिकट काउंटर है जो 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो पर पर्सन अपना केव्स के लिए। तो हमने वो टिकट्स ले लिया है, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा केव्स दिखाऊंगा यहाँ पे। और दोस्तों आप देख सकते हो ये एलिफेंटा केव्स का ये पहला गुफा है, जो हम कह सकते हैं कि ये मेन गुफा है और सबसे बड़ा गुफा है ये। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर वीडियो शूट करने के लिए मना किया है। तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ वहाँ पे मैं आपको करके व्यू दिखाऊंगा, और जहाँ पे मुझे मना करते हैं मैं वहाँ पे फ़ोटो शूट या फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मेन गुफा के अंदर की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी मूर्तियाँ बहुत ही बड़ी है और बहुत ही सुंदर है। ये सभी पहाड़ों को काट कर बनाई गई है, और ये सभी शिव भगवान के अलग अलग रूप को दिखाते हैं। यहाँ पर आप बहुत बड़ा शिवलिंग भी देख सकते हो। ये बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। दोस्तों मेन गुफा के ठीक राइट साइड पे एक और छोटा गुफा है, तो उसका भी हम व्यू देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी इस गुफा में शिवलिंग है, और ये भी काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। और यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है शिव मंदिर, तो हम इसे शिव मंदिर भी कह सकते हैं। शिवलिंग के ठीक बाजू में यहाँ पर एक कुंड है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और कहा जाता है कि ये कुंड में आपको 12 महीने पानी मिलेगा। दोस्तों ये बोर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर शिव मंदिर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको मेन गुफा में 3 शिवलिंग है। मैं आपको तीसरा भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक और गुफा है जो ठीक मेन गुफा के बाजू में ही है, आप देख सकते हो। ये गुफा भी बहुत सुंदर है, आप इसे शिव मंदिर भी कह सकते हो, क्योंकि पहले ये शिव मंदिर गुफा के नाम से ही जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो पोर्चुगल सैनिक थे उन्होंने ये आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया था, और इसे एलिफेंटा केव्स का नाम दे दिया गया, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत बड़ा हाथी का मूर्ति था, जो अब फिलहाल नहीं है यहाँ पर। दोस्तों ये तीसरा शिवलिंग है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, और इस गुफा का भी मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो।
ये इसका पूरा व्यू है गुफा का। दोस्तों मुझे गुफा का शूट थोड़ा फटाफट करना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी वाले मना कर रहे थे शूट करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिफेंटा केव्स में आपको बहुत बंदर भी देखने को मिलेंगे, तो आप इनसे भी सतर्क रहिए। दोस्तों हमने पहले गुफा का शूट कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने आपको पूरा जो भी है वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये रास्ता जो अभी आप देख रहे हो ये दूसरे गुफा की तरफ जाता है। यहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये एलिफेंटा केव्स का दूसरा गुफा है और ये बहुत ही छोटा गुफा है, आप देख सकते हो। मैं आपको इसका नज़दीक से भी व्यू दिखा देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि एलिफेंटा केव्स में जो भी आपको मूर्तियाँ टूटी हुई मिली है, ऐसा कहा जाता है कि जो पोर्चुगल सैनिक हैं उनके द्वारा ये मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। दोस्तों ये एलिफेंटा केव्स का तीसरा गुफा है। ये ठीक 2 मिनट आगे ही है दूसरे गुफा से, तो आप देख सकते हो इसका व्यू बाहर से। ये भी काफ़ी सुंदर गुफा है और यहाँ पर जितना गुफा है ये सभी पहाड़ तोड़कर ही बनाया गया हुआ है। तो चलिए इसके अंदर का हम व्यू देख लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, आप देख सकते हो इसके अंदर का व्यू है ये गुफा के अंदर का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चौथा गुफा है वो भी जस्ट मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया हुआ है, उसका मुझे शूट करने के लिए नहीं दिया गया था, तो मैं आपको जस्ट फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये चौथा गुफा है। तो चलिए हम अभी 5वें गुफा की तरफ बढ़ते हैं। ये आइलैंड का ये आखिरी गुफा है, तो हम ये भी गुफा कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों ये यहाँ का 5वां गुफा है एलिफेंटा केव्स का, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और वो भी मुझे वीडियो शूट के लिए मना कर रहा है। तो चलिए हम फिर भी मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ। ये 5वें गुफा का अंदर का व्यू है, आप देख सकते हो। दोस्तों हमने सभी 5 गुफाएं कंप्लीट कर दिया है और ठीक एंट्रेंस के बाजू में एक और रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ पे ऐसा लोकल लोगों का कहना है कि वहाँ पे 2 तोपें हैं, तो हमने बोला चलो वो भी हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं। तो ये रास्ते में आपको स्टॉल्स भी मिलेंगे, तो आप यहाँ पर भी खा पी सकते हो। यहाँ पे वड़ा पाव, मैगी, आपको पानी बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, मिसल पाव यहाँ पे सब अवेलेबल है। और आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे स्टॉल है, तो आपको यहाँ पे रुक कर कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हो। और यहाँ से लगभग 2 से 5 मिनट और ऊपर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। रास्ते में यहाँ पर मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। आपको यहाँ से पूरा समुद्र दिखाई देगा। दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे आपको एक तोप दिखाई दे रहा है। मैं इसका आपको नज़दीक से भी एक व्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ पे चढ़ने में मुझे लगभग 15 मिनट लगा और आप भी चढ़ सकते हो, आपके बच्चे ये सब फैमिली भी चढ़ सकती है। तो आप यहाँ पर भी आइए, आपको यहाँ से अच्छा व्यू भी दिखेगा पूरा समुद्र का। तो चलिए मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ नज़दीक से। दोस्तों आप ये व्यू देख सकते हो नज़दीक से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र में ये 2 तोप हैं जो सबसे लंबे और बड़े तोप हैं महाराष्ट्र में। आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़े हैं और ये पोर्चुगल सोल्जर जो थे उन्होंने ये बनाया हुआ था तोप।
दोस्तों ये दूसरा तोप है, आप देख सकते हो। ये जहाँ हमने पहला तोप देखा था उससे 5 मिनट अगर और ऊपर आप चढ़ोगे पहाड़ पर तो आपको ये दूसरा तोप दिखाई देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों तोप 360 डिग्री पर घूम सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी व्यू भी सुंदर दिखेगा। हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एलिफेंटा टूर कंप्लीट कर लिया है और वहाँ पे जो 2 तोप थे वो भी हमने देख लिया है। तो हम अपना वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हो। आप देख सकते हो मेरे पीछे बोट्स लगे हुए हैं, आप कोई भी बोट में बैठकर जा सकते हो जो भी आपने जिस बोट का टिकट लिया था। और ये शाम को 6 बजे तक बोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप 6 बजे के पहले अपना टूर कंप्लीट कर लीजिए और बोट्स में आप गेटवे की तरफ निकल जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।